अभी आपको जो भी रिकमेंडेशंस दिखेंगे यहाँ पे मिड कैप्स फॉर यू, बेस्ट पिक्स फॉर यू, यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। अगर आपको जो भी रिकमेंडेशंस है ओपन में देखना है, बाय सेल, बाय विंडो का सेल का कोई रिकमेंडेशन रहेगा तो यहाँ पे अप्लाई फिल्टर्स कर सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, टारगेट, प्रॉफिट, रिकमेंडेशन डेट जो भी है। अगर मैं रिकमेंडेशन डेट कर रही हूँ, अप्लाई फिल्टर्स कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे रिकमेंडेशन डेट दिखेगा, बट मुझे उसके साथ साथ टाइम भी चाहिए। लास्ट अपडेटेड डेट क्या था, मुझे टाइम प्लस रिकमेंडेशन डेट दोनों एक साथ दिख रहा है, राइट। ऊपर आप चेक कर सकते हो कि ये मल्टीबैगर स्टॉक्स है कि और कौन से स्टॉक्स है। जो भी ओपन रिकमेंडेशन है ओपन में शो होंगे, क्लोज रिकमेंडेशंस यहाँ पे शो होंगे, मतलब 5 रिकमेंडेशन जो पहले दिखते थे ये यहाँ पे 5 रिकमेंडेशंस आपको शो होंगे। इसका कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस बुक हुआ है, वो वहां पे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट बैक आओगे, उसके नीचे आपको डिस्कवर अदर रिसेंट आइडियाज, मतलब आज के दिन का जो भी रिकमेंडेशंस रहेंगे वो वहां पे आपको शो करेंगे। बेसिकली आप अगर क्लिक करोगे, आज का कोई ओपन रिकमेंडेशन रहेगा, आज रिकमेंडेशन आया है NSDL का, यहाँ पे आप देख सकते हो एंट्री जोन क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। फॉर एग्जांपल NSDL का आपको बाय करना है, बाय पे क्लिक कर रही हूँ मैं, राइट। बाय विंडो पे आपका ये बाय विंडो है, यहाँ से आप डिलीवरी का रिकमेंडेशन दिया था, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे रिकमेंड टुडे दिया है, टारगेट उसका 1410 दिया है। आप इनका एसएल और टारगेट एक साथ कैसे लगाते हो ये बताओ आप, यहाँ इसी स्टॉक का एसएल एंड टारगेट अगर आपको लगाना है उसके लिए इंट्राडे में आप लगा सकते हो, एसएल एंड टारगेट दोनों एक साथ लगा सकते हो। अब एक बार लगा के दिखाना। हाँ श्योर, मैं NSDL का शेयर सर्च कर रही हूँ ऊपर, राइट। मैंने सर्च किया, बाय पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरा ब्रैकेट ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पे ही मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे टारगेट एंड एसएल दोनों एक साथ लगा सकते हो। मेरा एक प्राइस है 1280, मुझे बाय करना है 1275 पे। नेक्स्ट है मुझे टारगेट लगाना है उसका 1300, मैं 1300 रख रही हूँ, स्टॉप लॉस लगा रही हूँ 1200 इन द सेंस 60 का लगा रही हूँ। मुझे बाय ही 1275 पे करना है, स्टॉप लॉस में 1260 का कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ब्रैकेट ऑर्डर में एसएल प्लस टारगेट एंड मेरा जो बाइंग प्राइस है वो तीनों ऑर्डर एक साथ लगा सकते हो, लाइक 3 लेग ऑर्डर रहता है वो लगा सकते हो वहां पे। अब एक बार करो, बाय करो इनको। जी बाय करूंगी, अंडर सर्विलेंस आएगा, प्रोसीड करोगे। जो भी आपका ऑर्डर रिजेक्ट हुआ है, जैसे कि रिजेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ बैलेंस, अगर आपके पास बैलेंस रहेगा तो आपका वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। मैम एक बार आप बाय करके दिखाओ ना, इसमें फंड ऐड करो ना। अब तक स्टूडेंट कैसे पता चलेगा, इनको प्रॉब्लम आ रही है ना। फिलहाल के लिए फंड की वजह से मैं बाय नहीं कर सकती हूँ, बट मैं आपको ऑर्डर प्लेस करके बता रही हूँ ये ऐसे करना है अमित जी। तो ऑर्डर कहाँ प्लेस हो रहा है, ऑर्डर प्लेस कीजिए आप इसमें, पेंडिंग ऑर्डर में तो लगना चाहिए ना। आप निफ्टी का करो, इसी तरह से निफ्टी का करो भाई। आप एसएल टारगेट एक बार निफ्टी में लगाओ आप। अच्छा निफ्टी में लगाओ, डिस्कवर पे गई, निफ्टी दिख रहा है मुझे, राइट। ऑप्शन चेंज पे गई। काम करो मैम, आपको मैं दूसरा आईडी दे रहा हूँ, ठीक है, उस पे करो आप। मनोज गुप्ता जी आप अपना आईडी दीजिए तो इनको, मैम को। मनोज गुप्ता से आवाज आ रही है? आप अपना आईडी पासवर्ड बताओ मैम को। मैम आप अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन कीजिए इनका। आप अक्षरा जी को शेयर करो। हाँ एक मिनट, मनोज गुप्ता जी आवाज आ रही है आपको? मैंने ये बोला था आपको कि वो एक अकाउंट फंडेड अकाउंट लेके आने के लिए, उनको पूरा लाइव दिखना है, बाई सेल कैसे होता है ये। ममता मैम आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आवाज आ रही है मुझे। नहीं ममता मैम से पूछो, बोलिए मैम। हाँ अभी आ रही है आवाज, अभी क्या करूँ? आप अपना आईडी पासवर्ड मुझे सेंड करो सर। आईडी पासवर्ड मतलब कौन सा आईडी जो आपने बताया थे वही? हाँ सैमको वाला आईडी और पासवर्ड भेजो। सैमको आईडी जो आपने बताया था ना, वहाँ पे होम पे जाना है, प्रोफाइल में जाना है। आप एक ओटीपी बताना, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। मैम ये वाला लॉगिन कीजिए आप, ठीक है, मैंने देखो आईडी दिया है मैम, भेजा आपको। इनको लॉगिन करो और ओटीपी फॉरवर्ड कर देना।
OTP सेंड करो। लॉगिन कीजिए मैम, लॉगिन कीजिए। हेलो जी मैम जी। जी अमित सर, आप मुझे व्हाट्सएप पर है ना सिर्फ मैसेज डाल दो कि आपने अलाउ किया है करके ट्रेड करने के लिए, ठीक है? मैं लॉगिन कर रही हूँ आपकी आईडी। ठीक है ठीक है। अलाउ कर देना उसको, ठीक है? अलाउ करना, अलाउ कर दिया। मैसेज में ऐसा आया था, कर दिया। हाँ तो लॉग हाँ ठीक। सर पासवर्ड हाँ पासवर्ड पासवर्ड PM16570 का पासवर्ड बताइए सर, पासवर्ड बताइए। उसका पासवर्ड आप OTP सेंड कर दो, OTP बता तो डायरेक्ट ओपन होता है ना। मोबाइल नंबर मेरा ये 8080201089। OTP हाँ सेंड सर, कर दो देखिए मैम। लेकिन मेरी स्क्रीन दिख रही होगी ना आपको। हमने क्लाइंट आईडी एंटर किया है ऊपर, हाँ। अभी हम पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो आप पासवर्ड बताइए तो हम कंटिन्यू करके लॉगिन कर सकते हैं। आप फॉरगेट कर दो इनका पासवर्ड। गुप्ता @1980 जी कैपिटल। हाँ @19 80। ठीक है, ये लीजिए। तो अभी आपको क्या चेक करना है अमित जी? आप बोल रहे हो कि कैसे बाइंग करना है, राइट? हाँ निफ्टी का बेसल और टारगेट एक बार एक साथ लगाओ। निफ्टी का हेलो, निफ्टी का कॉल ऑप्शन या कॉल ऑप्शन का एसएल और टारगेट एक साथ लगा के दिखाओ। एसएल एंड टारगेट दोनों एक साथ लगा के दिखाओ। हाँ कोई सब एक्स्ट्रा प्राइस लीजिए आप। यहाँ पे मैं डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते बिकॉज रिकमेंडेशन नहीं आया है, बट मैं आपको बता सकती हूँ कि कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों कैसे लगाना है। मैम ऐसे आप बताइए आपको कैसे सेट करना है। बाइंग करके जैसे दिखेगा तब तो होगा ना, समझ में आएगा। बाई करो, कोई इशू नहीं है, बाई करो ना। जैसे ये 24,700 का बाई कीजिए, ये 50 रुपीज वाला है। ओके, पुट आप या एक बार कॉल सिलेक्ट करो। हाँ एक बार एसएल और टारगेट एक साथ लगाइए आप। ओके, पुट एंड कॉल क्या सिलेक्ट करूँ मैं? पुट ऑप्शन बाई कीजिए ना। और 24,700 का पुट वाला बोल रहे हो आप? हाँ हाँ वो कीजिए आप। ओके, मैं उस पर क्लिक किया, वहाँ पे बाय का ऑप्शन दिख रहा है, बाय पे क्लिक कर रही हूँ मैं। अभी मुझे स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ लगाना है, ये आप बोल रहे हो, राइट? हाँ आप एक साथ लगाइए और बाई करके दिखाइए। हाँ, स्टॉप लॉस एंड टारगेट अगर आपको एक साथ लगाना है तो मैं ब्रैकेट सिलेक्ट कर रही हूँ। ब्रैकेट में आप देख सकते हो
यहाँ पे लॉट साइज है, मेरा प्राइस भी है। प्राइस अगर मैं एक ऑर्डर लगा रही हूँ जैसे कि 45 का है, राइट, मैं 45 पे मेरा बाइंग प्राइस है या 40 रख रही हूँ, ठीक है। बिकॉज टेक्निकली बाय नहीं होना चाहिए इसके लिए। और टारगेट सेट कर रही हूँ, मुझे टारगेट चाहिए, अभी 50 मार्केट में चल रहा है तो मैं एक 65 का टारगेट रख रही हूँ, राइट। और स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ एक 30 का। ठीक है, करो। सो यहाँ पे स्टॉप लॉस मैंने सिलेक्ट किया, मैं टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा रही हूँ। सो मैं अगर बाय पे क्लिक कर रही हूँ सो ये ऑर्डर पेंडिंग में चला जाए। जब तक मेरा ये ऑर्डर 40 पे जाता नहीं है तब तक वो मेरा ऑर्डर बाय नहीं होगा। मतलब अब मैंने एक ऑर्डर सेट करा है, ये पे ऑर्डर प्राइस का आप चेक कर सकते हो 40 है, और उसके नीचे अगर आप मोर डिटेल्स में चेक करने जाओगे तो आपने जो भी ऑर्डर लगाया है, नेक्स्ट आपका जो स्टेटस रहेगा, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर चला गया, एग्जीक्यूट हो गया, राइट, सो उसके बाद आपका जो ब्रैकेट ऑर्डर में आपका स्टॉप लॉस या टारगेट ऑर्डर है वो चला जाएगा। सो वहां पे आप डायरेक्टली जाके मॉडिफाई कर सकते हो। आप एक बार दिखाइए ना, एक स्टैक प्राइस बाई कीजिए, आप महंगा वाला बाई कीजिए। आप सॉरी, एक बाई करो ना, बाई करो ना। आप डायरेक्टली बाय करने बोल रहे हो क्या? हाँ, बाई कर। मॉडिफाई टू मॉडिफाई नहीं, ये कैसे मॉडिफाई करना है वो दिखाइए। आप बाई कीजिए, 80 रुपीज वाला बाई कीजिए आप। 24,700 का बाय कर दूं, ये बोल रहे हो क्या आप? हाँ, इनको पूरा बाय और सेल करके पूरा दिखाइए आप। ओके, बाय एंड सेल करके बताओ डायरेक्टली। हाँ, डायरेक्ट बताइए आप। सो अभी देखिए 52 प्राइस चल रहा है मेरा। हाँ, ठीक है। टारगेट और एसएल दोनों डालिए आप साथ में। मेरा अभी जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 52 चल रहा है। वो कैंसिल करो। हाँ, आप दूसरा स्टैक प्राइस लीजिए, आप 60-70 वाला लीजिए आप। 60-70 हाँ, उससे ऊपर प्राइस लीजिए आप। जस्ट लाइन पे बने रही है फिर। निफ्टी में ही बोल रहे हो ना? हाँ, निफ्टी में लो। जस्ट वेट, और इनका जो ऑर्डर है वो कैंसिल हुए के देख लियो। डन। निफ्टी 50 में कौन सा वाला बोल रहे हो? ऑप्शन चेन में गई। बाई करो आप। ये बाई करो 24,800 का बाई करो, कॉल ऑप्शन। 24,800 का कॉल बाय कर दो। ओके, बाय पे क्लिक किया मैंने, ओवरनाइट में है, मार्केट पे चली गई मेरा। अगर फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टली ब्रैकेट कर रही हूँ 77.65 जो करंट मार्केट प्राइस है, टारगेट एक लगा के रख रही हूँ मैं 79, और स्टॉप लॉस लगा रही हूँ 76 का या 75 का, और डायरेक्टली मैं अगर बाय करने जा रही हूँ देखिए अमित जी बराबर है, राइट। सो मैं बाय कर दूँ, रिजेक्ट हो गई। कवर ऑर्डर इज रिजेक्टेड, द कॉरेस्पॉन्डिंग स्टॉप लॉस वाज आल्सो रिजेक्टेड। स्टॉप लॉस आपने सही नहीं लगाया, गलत लगाया है, वो लिखा। जी मैं वो क्विकली बाय सेल करने के लिए बोल रही हूँ, बिकॉज स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एक साथ लगना चाहिए इसमें। आप एसएल और डीटीटी ऑर्डर मुझे बाय करके दिखाइए आप नहीं तो पुट वाला लो, सेंसेक्स लो। सेंसेक्स में बोले तो वो मोमेंटम फास्ट रहता है, वो करवाओ। सेंसेक्स का। हाँ, सेंसेक्स का बाय करवाओ। 100 रुपीज या 10, 200 वाला लो आप। एक बार मुझे एसएल और टारगेट एक लेके जैसे कैसे मॉडिफाई करना है ना, ये तो पूरे आपको बताना है यहाँ पे, क्योंकि ये स्टूडेंट को दिक्कत होता है यहीं पे। आपको फिर एसएल टारगेट टेल कैसे करना वो भी दिखाना है आपको अभी। ओके, तो सेंसेक्स का ले रही हूँ मैं। ये लो आप 80,000 कर लो, 80,000 कर लो। 80,000 का कॉल या पुट पुट लो आप, पुट। फॉर एग्जांपल मैं अगर और ओवरनाइट में जाके डायरेक्टली बाय कर रही हूँ मार्केट में जाके, राइट। मार्केट में क्यों जाना है? वो मार्केट तो सबको पता है ना। ब्रैकेट बताइए ना, ब्रैकेट ऑर्डर में। सेंसेक्स में ब्रैकेट ऑर्डर नहीं रहता है अमित जी, तो लिमिट ऑर्डर ओवरनाइट में रहेगा ना, निफ्टी में रहेगा। निफ्टी में रहेगा, तो निफ्टी में आप करो, निफ्टी में ही करके दिखाओ ना आप। इन्हीं को आप या तो ये लिमिट ऑर्डर लेकर लगा के दिखाइए। लिमिट में क्या एसएल और टारगेट दोनों एक साथ लग सकता है क्या? हाँ, लिमिट में एसएल एंड टारगेट दोनों लग सकता है, वो ब्रैकेट में लगता है। आप इसी में दिखाइए एक बार मेरे को, ब्रैकेट में दिखाइए निफ्टी में लगाकर। थोड़ा और स्टॉप 24,000 महंगा लो आप, 24,800 कर लो। पुट ऑप्शन 95 चल रहा है। पुट ऑप्शन, ओके, बाय कर रही हूँ मैं, ब्रैकेट पे जा रही हूँ। मैंने एक टारगेट रखा है, जो भी टारगेट है स्टॉप लॉस है, मैं उस पे डायरेक्टली बाय कर रही हूँ, राइट।
आप देखिए टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों प्राइस, एंड मैं डायरेक्टली अभी बाय कर रही हूँ। हेलो, हाँ हाँ बाय कीजिए मैम, बाय कीजिए। जिनका अकाउंट है उनका फंड अवेलेबल है यहाँ पे। फंड है अवेलेबल मैम, 5000 अवेलेबल है। आप सही से स्टॉप लॉस जहाँ लिखा है 4982 अवेलेबल है, और ओवरऑल प्राइस आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो अभी अवेलेबल कितना फंड है। 5000 है, ऊपर दिख रहा है मैम, 5000 है। 5000 दिख रहा है, बट उसमें से यूटिलाइज हुआ है -37। 37 यूटिलाइज हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4900 होगा ना, 70 रुपीज़ के आसपास होगा। आप 70 रुपीज़ वाला ही लीजिए ना, 60 रुपीज़ ही लीजिए ना। 70 रुपीज़ तक का बाय हो जाएगा आपका। 24,750। 24,750 वाला कॉल बोल रहे हो? हाँ करो। Yep. पुट ऑप्शन लो ना, पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन कोई सा भी आप बाय करके दिखाइए मुझे, आप कोई सा भी बाय करके दिखाइए, कोई इशू नहीं। लॉस का कोई टेंशन नहीं, लॉस होगा तो होगा। आप मार्जिन एक बार देख सकते हो, नीचे 5200 है, इतना मार्जिन उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप नीचे वाला लो, उसके नीचे लो। 24,700। हाँ हाँ 700। हाँ 700 लीजिए आप। यहाँ पे आपका जो भी है टारगेट ये 52 है, स्टॉप लॉस 50 है। मैं बाय कर रही हूँ। एग्जीक्यूट हो गया ऑर्डर। हेलो, हाँ हाँ आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है, पोजीशन पे आपका क्या है, ग्रुप व्यू है। सो आपका ये ऑर्डर लगाया है, ऑर्डर्स में जाओगे, पेंडिंग में आपका ऑर्डर दिखाई देगा। आप इनको स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करेंगे? अब यहाँ बताइए, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे होगा, यहाँ से बताइए आप। सॉरी, अब स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करूंगा मैं इनको? स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने उसी टाइम नहीं लगाया था। अच्छा नहीं लगाया था, तो ये स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होगा अभी। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली पोर्टफोलियो पे जाके डायरेक्टली ये सेल हो गया, बिकॉज आपका वो डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस हो गया। आपने ब्रैकेट ऑर्डर में स्टॉप लॉस एंड टारगेट लगाया था, तो आपका ये डायरेक्टली ऑर्डर भी सेल हो गया है। आप चेक कर सकते हो। एक बार फिर से दिखाइए, फिर से कीजिए तो भाई। फिर से चेक करना है। हेलो, सेम ऑर्डर आपको चेक करना है अमित जी। हाँ हाँ सेम कीजिए। ओके, बाय पे क्लिक किया मैंने, ब्रैकेट पे गई। मैंने कुछ सेट नहीं किया है, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ। 50 पे है अभी जो प्राइस है, टारगेट 51 है। आप इनको चेंज करो ना, चेंज करो आप, डायरेक्ट नहीं, ये चेंज करो। हाँ ठीक है। ओके, क्या लगाओ आप बता दीजिए, तो वैसे लगा देती हूँ मैं, 51 बिकॉज ये डायरेक्टली कमेंट नहीं कर सकती हूँ मैं। बोलिए। 51 पे सेट करो बाइंग ऑर्डर। बाइंग ऑर्डर 51 पे सेट करूँ। ओके, हाँ और टारगेट कितना लगाओ? 55 का। 55 का। ओके, स्टॉप लॉस लगाइए, 5 रुपए नीचे लगाइए। Sorry? 45 लगाइए। 45। ओके, अगर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे क्लिक कर रही हूँ, हाँ राइट? हाँ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग डालिए आप। हाँ, ये 45 स्टॉप लॉस है आपका। स्टॉप लॉस ट्रेल है, कितने पॉइंट्स आपका ट्रेल होना चाहिए? अगर आप 5 रुपीज कर रहे हो तो आपका 5 रुपीज से ट्रेल होगा। हाँ करो। जैसे कि स्टॉप लॉस विल बी ट्रेल अपवर्ड्स बाय ₹5। 45 के ऊपर जितना 5 रहेगा उतना आपका ट्रेल होते जाएगा स्टॉप लॉस, मतलब 50 पे 50 तक आपका ट्रेल होगा। हाँ कीजिए, हाँ ठीक है। 5 रुपीज कीजिए। सॉरी, हाँ 5 रुपीज रखो ना आप, कोई इशू नहीं। 5 रुपीज करूँ या 10 रुपीज करूँ? 5 रुपीज। 5 रुपीज करूँ। ओके, 5 किया, ये आपका ट्रेल हो गया और ट्रेल होते जाएगा। और स्टॉप लॉस आपका देखिए मैंने बराबर लगाया 45 एंड टारगेट 52 है। प्राइस में 50 लगा रही हूँ। बाय करूँ अभी मैं अमित जी? हाँ बाय कीजिए। पेंडिंग में चला गया ऑर्डर, बिकॉज आपने 51 लगाया था। अभी करंट मार्केट प्राइस 52 चल रहा है आपका। आप देख सकते हो आपका ऑर्डर पेंडिंग में है। यहाँ पे LTP 552.45 है। तो जैसे 51 आ जाएगा आपका वो ऑर्डर चला जाएगा। उनको मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, पेंडिंग वाला ऑर्डर आप मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे मॉडिफाई वाला ऑप्शन है, देखिए। मॉडिफाई करके 52 कीजिए आप उसको। कितना करूँ? 52 कर दीजिए आप। 53 कीजिए। 53। 53। ओके, हाँ ठीक है। अब स्टॉप लॉस Modify ट्रेल हुआ, किया? यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल होगा क्या? हाँ हो जाएगा। आप देख सकते हो पेंडिंग में है स्टिल आपका ऑर्डर।
इनको थोड़ा नीचे आने दीजिए एक बार। जी अब ये स्टॉप लॉस जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस चेंज होते रहेगा, ये कह रहे हैं आप? जी ट्रेल होते जाएगा। वो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग लगा है तो 5 रुपीज से ट्रेल होगा। 45 तक आपका ट्रिगर प्राइस आ रहा है, राइट? सो 45 के ऊपर जब तक आपका 50 नहीं आता है तो आपका वो ऑर्डर ट्रेल होते जाएगा, ये बोल रही हूँ मैं। ये मार्केट अभी ये प्राइस रुक क्यों गया है, यहाँ पे चल नहीं रहा है, ये क्यों इशू हो रहा है? जैसे जस्ट वेट। हाँ आपका वो लगा गया, एग्जीक्यूट हो गया एक ऑर्डर। आप देख सकते हो पोर्टफोलियो में आपका एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है ठीक है। अब ये स्टॉप लॉस ट्रेल किया हूँ तो मतलब ये स्टॉप लॉस जो मेरा था स्टॉप लॉस हिट होगा तो ये कट हो जाएगा, ये कह रहे हैं ना आप? जी अब स्टॉप आप लॉस देख ट्रेलिंग मुझे कैसे पता चलेगा? स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक करना है या मुझे खुद करना पड़ेगा ट्रेल यहाँ से? आप देख सकते हो पेंडिंग में जाके आपके 2 प्राइस लगाया है। एक स्टॉप लॉस है जहाँ पे आपका 47 लगाया है और एक पे आपका 54 है। इनको पेंडिंग में 2 ऑर्डर इनको दिख रहा है, modify- ट्रिगर प्राइस एंड ऑर्डर प्राइस। इनको मॉडिफाई कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे? हाँ कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन रहता है मॉडिफाई का। मॉडिफाई करोगे तो आपका वो ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा। ब्रैकेट में जो एसएल वाला है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। एसएल वाला को मॉडिफाई करता हूँ, ट्रेलिंग को नहीं मॉडिफाई कर सकता। यस एसएल वाला आप मॉडिफाई कर सकते हो। ट्रेलिंग तो आपने 5 रुपीज सेट किया है तो एसएल पे जितना भी 5 रुपीज रहेगा वो आपका ट्रेल होते जाएगा। एसएल पे या टारगेट पे? दोनों में आपका ये होते जाएगा। एसएल पे ट्रेल होता है, टारगेट पे ट्रेल नहीं होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब एसएल पे, स्टॉप लॉस पे आपका ट्रेल होता है वो। अच्छा स्टॉप लॉस टारगेट पे नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप? नहीं ये ऊपर आपका टारगेट है। आप देख सकते हो कि आपका एक ऑर्डर पेंडिंग में है। यहाँ पे अगर आपको मॉडिफाई करना है तो ये 54 का है। तो यहाँ पे अगर जैसे 54 आ जाएगा वैसे आपका ऑर्डर 54 आपको चेंज करना है क्या? हाँ चेंज कीजिए, आप उसको कीजिए 53 कीजिए। 53 करो। हाँ करो आप। ये टारगेट वाला ऑर्डर है। हाँ तो करो 50-60 करो ना, उसको 60 करो आप तो चेंज। Okay, देखो 60 आप लोग सीख लो यहाँ पे कैसे कैसे करना है, ठीक है? मॉडिफाई करें। हाँ, अब स्टॉप लॉस टेल भी चेंज हो जाएगा, देखना एक बार। स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक चेंज होगा या चेंज करना पड़ेगा? स्टॉप लॉस क्या हो गया है? स्टॉप लॉस आपका जो है वही रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 47 है तो 47 ही रहेगा। अगर यहाँ पे अगर आपको मॉडिफाई करना है तो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो। 47 से आप 45 रख सकते हो। तो ये स्टॉप लॉस टेल मुझे खुद करना होगा या ऑटोमेटिक होते रख जाएगा? सकते हो जी। ये स्टॉप लॉस मुझे खुद करना होगा या ऑटोमेटिक हो जाएगा ये अगर आप ट्रेल पे सेट करोगे तो ट्रेलिंग होते जाएगा। जितना मार्केट प्राइस चल रहा है उतना ट्रेल होगा। अभी 5 रुपीज रखा था, राइट? सो इसके लिए वो 47 पे चला गया। जैसे वो प्राइस आते रहता है। अभी मैंने कुछ किया नहीं है तो यहाँ पे देखिए ऊपर आपको दिख रहा है 47 ही है तो 5 रुपीज से वो ट्रेल होगा। जैसे 47 हिट हो जाता है आपका वो ऑर्डर ट्रेल होके सेल हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो वो सेंसेक्स में एक बार नहीं लगेगा ना ये? ठीक है। सेंसेक्स में ब्रैकेट ऑर्डर नहीं लगता। ये कैंसिल भी हो सकता है क्या? टोटल ऑर्डर अगर मैं कैंसिल करना चाहूँ तो? टोटल ऑर्डर कैंसिल मतलब समझ नहीं पा रही हूँ मैं जैसे अमित जी। इनको कैंसिल करना चाह रहा हूँ, कैंसिल करो। स्टॉप लॉस टेल और दोनों मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से? हाँ श्योर ये कैंसिल हो जाएगा। जस्ट वेट, एग्जिट का ऑप्शन है। ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आया सब? जो बताइए आप उनको सेल कर दीजिए। जी अभी आपका वो ऑर्डर हाँ सेल हो गया। आपका वो ऑर्डर आ गया था, प्राइस आ गया, पाँच- ऑर्डर सेल हो गया वो। अब लेकिन 500 माइनस भी हो गया। अच्छा वो कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट आ जाएगा, कर दूंगा। अब ये एक बार ये मेरे को दिखाओ यहाँ पे वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं इनका। अब ये तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब इनको डेस्कटॉप पे लो। ये यहाँ पे देखो ममता मैम, समझ में आ गया आपको? आपको जो भी स्टॉप लॉस टेल समझ में आ गया? बताइए ममता मैम। यस एक बार मैम आप अपना में लगा कर चेक कीजिए, ठीक है? हो एक बार आप चेक कीजिए लगा कर, ठीक है? अब लॉस का मत देखो, लॉस के लिए वो मैं कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? लॉस के लिए यहाँ बैठा हूँ मैं। सीखो पहले सीख लोगे ना तभी बड़ा टारगेट कैप्चर कर पाओ। अब मैम इनको डेस्कटॉप पे आप लॉगिन कीजिए एक बार। हाँ अभी डेस्कटॉप पे। ओके इनका ही लॉगिन कर रहे हो, इनके ही इसमें बना रहे हो। हाँ कोई दिक्कत नहीं। Okay. इनको कोड देना पड़ेगा ना।
सो अभी देख सकते आपका लॉगिन है मनोज। हाँ, यहाँ पे ना ये आप मुझे पहले तो मुझे मल्टीपल चार्ट एक साथ लगाना है, वो मेरे को दिखाओ। ये 4-5 ये हटाना चाह रहा हूँ, जैसे नीचे है ना ये 4 कॉलम, इनको कैसे हटेगा? कौन से 4 कॉलम? ये ऊपर के 1 2 3 4 ये वाले बोल रहे हो? नहीं, ये व्हाइट वाला जो है ना, जो कंपेयर नाउ ये लिखा हुआ है, म्यूचुअल फंड, ये 5 ट्रेड, ये फंड, ये ओके, ये 4 कॉलम वैसे डायरेक्ट हटा नहीं सकते, वो ऑलरेडी सेट किया हुआ है। आपको एग्जैक्टली क्या करना है? आपको चार्ट देखने हैं क्या? ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट्स लगाने हैं आपको एक साथ? हाँ, मल्टीपल चार्ट लगाने हैं, और साथ में ये मेरे टोटल इस साइड जो स्टॉक दिख रहे हैं ना, ये टोटल इंडेक्स मेरे को दिखना चाहिए। जी, ये जो टोटल इंडेक्स है ना, यहाँ पे दिखना चाहिए। ये पूरा ये चार्ट है ना, ये 4 चार्ट जो है, इनको हटा के एक जगह बड़ा सा चार्ट बनाइए। ये वाला चार्ट बोल रहे हो क्या? स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETF ये हटा के हाँ, आपको चार्ट ही देखना है ना आपको? हाँ, चार्ट देखना है। ओके अमित जी, तो नॉर्मली आप पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन करोगे, ट्रेडिंग व्यू में एक साथ आप ओपन कर सकते हो। सो मैं ये ट्रेड फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक किया, राइट? यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो रहा है, देख सकते हो आप। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन हो गया। हाँ, हाँ, अगर आपको मल्टीपल चार्ट लगाने हैं सो यहाँ पे आप लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो। आपको एक साथ 4 लगाने हैं, राइट? सो मैं लेआउट सिलेक्ट कर रही हूँ 4, यहाँ से किया मैंने। ठीक है। हाँ, लेआउट सेट किया। फर्स्ट में निफ्टी 50 है, राइट? सेकेंड में मुझे सेट करना है सेंसेक्स, तो मैंने कहाँ पे क्लिक किया? जस्ट इस पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे सेंसेक्स सेट कर रही हूँ। सो मेरा यहाँ पे सेंसेक्स ओपन होगा। थर्ड में अगर मुझे सेट करना है मिड निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड निफ्टी है आपको, बैंक। अब यहाँ मुझे बताइएगा, यहाँ पे मैं चार्ट पे अगर बाई करना चाहूँ कैसे होगा? जैसे सॉरी, ये चार्ट पे भी बाई हो जाएगा ना? यहाँ बाई करके दिखाइए मेरे को। सेंसेक्स का पुट ये बाई आपका बाय विंडो ओपन। सेंसेक्स का पुट बाई करना है। सॉरी, क्या करना है आपको? सेंसेक्स का? हाँ, सेंसेक्स का पुट बाई कीजिए वहीं से, चार्ट से डायरेक्ट। सेंसेक्स का आपको पुट बाय करना है। और कौन सा वाला पुट बाय करना है आपको, आप बता दीजिए। बाई कीजिए ना, 50-60 रुपीज वाला बाई कीजिए। 80,600 को बाई कीजिए। 80,600 पे या 700 पे पुट बाय करना है ना आपको? हाँ, 600 का पुट बाई कीजिए। 80,600 का पुट। ओके, ये आपका फर्स्ट ओपन हो गया। बाय पे क्लिक कर रही हूँ मैं। हाँ, बाई कीजिए। यहाँ पे मार्जिन रिक्वायर देख सकते हो, वहाँ पे 5,700 बता रहा है। सो इतना मार्जिन अवेलेबल नहीं है, ऑलरेडी 4,500 है। 80,000 का बाई कीजिए। 80,000 का 80,800 का पूछ रहा हूँ। 80,000 पूरा 80,000। ओके, 80,000। इसका भी प्राइस ओके, इसका 2,483 है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बाय कर रही हूँ। हाँ, यहाँ पे एसएल ट्रेल हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ से भी हो जाएगा, एसएल टारगेट लग जाएगा ना? बाई कीजिए। ऐसा टारगेट नहीं लगेगा, यहाँ से फर्स्ट आपको बाइंग करना पड़ेगा। बाइंग के बाद एक लिमिट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल अब बाई करिए। हाँ, बाय कर रही हूँ, बाय करूँ ना हाँ, बाई अमित कीजिए। जी? ओके, फॉर एग्जांपल मैं ये बाय कर रही हूँ। ये ओवरऑल प्राइस शो द प्रीव्यू ऑर्डर पे आपको जो भी प्रीव्यू ऑर्डर है, मतलब अगर आपको ओवरऑल चार्जेस वगैरह चेक करने रहेंगे तो यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक्सटर्नल चार्जेस मतलब सेबी के जो भी टर्नओवर चार्जेस रहेंगे, यहाँ पे क्लिक करोगे सो वहाँ पे आपको इन डिटेल शो होगा। ठीक है, ठीक है। बाय करके मुझे आगे पोर्टफोलियो निकाल दिखाइए। आप यहाँ बाय करिए, तब पोर्टफोलियो दिखाइए, कहाँ दिखेगा आपका ये ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर, ये देखिए बाय करूँ ना, प्लेस ऑर्डर करूँ, हाँ, ऑर्डर सेटिंग में चला गया है आपका। यहाँ पे अगर आपको पोर्टफोलियो चेक करना है सो अकाउंट मैनेजर में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये ऑर्डर है पोजीशन में। हाँ, तो ये पोजीशन यहाँ से इसको एग्जिट करना है, कैसे होगा? यहाँ से यहाँ से अगर आपको एग्जिट करना है सो पोजीशन पे क्लिक करना है। जस्ट वेट। क्रॉस पे हाँ। डू यू वांट टू स्क्वायर ऑफ दिस पोजीशन? यस करना है सो डायरेक्टली आपका एग्जिट हो जाएगा। कीजिए। यस करूँ? हाँ, कीजिए यस। डन, आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गया है। अब यहाँ क्लोज पे पोजीशंस में आप यहाँ पे मेरे को ऐसा हाँ, ट्रेल बोलिए। करना है, कैसे होगा ट्रेल? क्या करना है? यहाँ पे मेरे को ऐसा ट्रेल करना है। आप निफ्टी का ही बाय करके लोगे, किसी का भी, यहाँ पे भी ऐसा ट्रेल होगा क्या चार्ट पे? चार्ट पे आपको एसएल ट्रेल करना है।
निफ्टी का आपको कौन सा वाला ऑप्शन चेंज करना है? आप बाई करो ना, ये कोई सा भी करो ना, 700 या 600 का बाई करो पुट ऑप्शन। 700 650 पे मैं बाय पे क्लिक कर रही हूँ, देख सकते हो। ब्रैकेट पे क्लिक किया मैंने, राइट। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मैं ट्रेल कर रही हूँ। सो कितने पॉइंट पे ट्रेल कर रही हूँ? सो 5 रुपीज पे, यहाँ पे भी 5 रुपीज पे कर रही हूँ। सो 5 रुपीज या 2 रुपीज भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको 5 रुपीज ही रखना, आप 2 रुपीज 1 रुपीज भी रख सकते हो। सो जितना आपको ये क्या है 2%? ये स्टॉप लॉस है ये आप सेट कर सकते हो अगर आपको स्टॉप लॉस चेंज करना है। अभी 44 है, राइट। करंट मार्केट प्राइस 45 चल रहा है। 44 पे मैं एक बाइंग प्राइस लगा रही हूँ, टारगेट में लगा रही हूँ 60 पे, और स्टॉप लॉस प्राइस लगा रही हूँ मैं एक 40 का। सो 40 पे 42 या 42 के ऊपर मेरा वो स्टॉप लॉस फेल होता जाएगा। सो 40 से लेके 42 तक मेरा स्टॉप लॉस फेल होता जाएगा। आप कीजिए, एक बार बाई कीजिए। बाय करूँ? हाँ बाई करो। ओके। इनका पोजीशन कहाँ दिखेगा? पेंडिंग में चला गया, आप चेक कर सकते हो। पोर्टफोलियो पे गए, ऑर्डर्स में गए, पेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका ऑर्डर है। जैसे आप पोर्टफोलियो पे जाओगे, आपका जो भी ओपन पोजीशन है यहाँ पे शो होगा। नहीं, एक बड़ा सा चार्ट निकालिए ना, जिससे पहले आपने जो ओपन किया था ना, उस चार्ट में मुझे ओके, दिखाइए। ये यहाँ पे देखना है आपको। हाँ यहाँ आप दिखाइए। ओके, सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपका ऑर्डर अभी पेंडिंग में है, अभी तक पोजीशन आया नहीं है, मतलब आपका ये ऑर्डर पेंडिंग में है। ये वाला देख सकते हो, बाय पे आपका ऑर्डर लगाया था। कहाँ दिख रहा है इसमें? कहीं दिख रहा है? जस्ट वेट। ओके, सेंसेक्स 80,000 का आपने लिया, राइट। सेंसेक्स तो हो गया कंप्लीट ना, निफ्टी का लिया था ना अभी। निफ्टी का ही लिया था ना आपने। जस्ट वेट। ऑर्डर पे आप देखिए ना, ऑर्डर पे यहाँ ओपन है ना ये? हाँ, ओपन में है अभी, ये 44 पे है। ऑर्डर प्राइस आपने 44 लगाया था। अगर आप ये मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे से मॉडिफाई कर सकते हो। नहीं, आप चार्ट वो कैंसिल कीजिए, आप चार्ट पे बाई कीजिए, जो सेकंड वाला चार्ट था ना उस पे कीजिए, उनको कैंसिल कीजिए यहाँ से आप। ऑर्डर कैंसिल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से डायरेक्टली यस कैंसिल हो जाएगा ये आपका ऑर्डर। वो उस चार्ट पे आप निकालिए सेंसेक्स निफ्टी का। हाँ, हाँ ये निफ्टी का यहाँ पे बाई कीजिए आप। निफ्टी का आपको कौन सा वाला बाय करना है? निफ्टी का 600 का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए। 600, 24,600 का। हाँ 600 का बाई कीजिए, पुट ऑप्शन, सॉरी पुट ऑप्शन बाई कीजिए। हाँ ओके, जस्ट वेट। $24,600 कीजिए पुट ना, और कोई सा भी कीजिए ना, कॉल पुट कोई सा भी बाई कीजिए, कोई पुट ही बाई कीजिए कोई। पुट बाय करो। ओके, पुट पे क्लिक किया मैंने, ये मेरा ओपन हो गया। हाँ हाँ 31 चल रहा है अभी। बाय पे क्लिक कर रही हूँ मैं। अच्छा एक मिनट, ये जो आपका प्राइस चल डायरेक्ट वहीं से बाई कर सकते हैं हम लोग? हाँ, वहां से ही बाय कर सकते हो। ये जो चार्ट है ना, हाँ हाँ, अगर इस पे क्लिक करोगे तो वो प्राइस में आपका वो ऑर्डर चला जाएगा। प्लस पे क्लिक करोगे तो, अदरवाइज ऊपर बाय पे क्लिक करोगे ना, शिफ्ट, सो बाय पे ये आपका विंडो आ जाएगा, बाय विंडो। और ये ऑप्शन चेन से बाई करते हैं, एक बार ऑप्शन चेन से बाई करना है एक बार। ऑप्शन चेन ये यहाँ से क्या? नहीं वहीं पे आप चार्ट खोलो। यहाँ पे ही? हाँ इनको कट करो आप। कौन सा वाला बोल रहे हो? ये कट करूँ? हाँ कट करना है आपको। ओके, ऊपर देखिए वहाँ पे जो वॉलेट का दिख रहा है ना, सिग्नेचर वॉलेट ऊपर से जो हाँ। उसके बगल में ऑप्शन चेन। हाँ अब यहाँ से बाई करना है एक बार। यहाँ से कौन सा वाला बाय करना है आपको? वो 600 वाला करो। 600 वाला। ओके, बाय करूँ? पुट या कॉल? पुट बाई कीजिए। हाँ, हाँ पुट वाला। यहाँ से बाय विंडो आएगा, देखिए। ठीक है, करूँ मैं बाय? हाँ बाई कीजिए। स्टॉप लॉस टेल के साथ लगाइए इसमें, टारगेट ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट ऑर्डर लगाइए, एसएल टारगेट दोनों एक साथ लगाइए आप।
ऐसा ट्रेड ओके, को बंद कर दीजिए आप। तो अभी आप ऑर्डर प्राइस चेक कीजिए। ऑर्डर प्राइस क्या रखूं? 31 रखिए ना। 31। ओके, टारगेट क्या रखूं? 32 35? हाँ 35 रखिए। ओके, ऐसा स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस रखिए 28। 28। सो यहाँ पे मैं ट्रेलिंग पे क्लिक कर रही, राइट? ट्रेलिंग सो नहीं करा, ट्रेलिंग छोड़ दो, ट्रेलिंग बंद करो। ट्रेल नहीं करना है आपको। ओके, यहाँ पे अगर आप ये ऑर्डर सेट कर रहे हो, ऑर्डर प्राइस आपका 31 का है। मैं अगर बाय कर रही हूँ ना, बाय कीजिए। बाय पे क्लिक किया, सो ये आपका ऑर्डर चला गया। ऑर्डर स्टेटस पेंडिंग में है, आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है, राइट? अगर ये आपको यहाँ पे चेक करना है, सो इन द सेंस यहाँ से जाओगे, ऑर्डर्स में आपका ये एक वर्किंग ऑर्डर दिखेगा जो पेंडिंग में चला गया है। पोजीशन 31 सेट किया, अभी तक आया नहीं है प्राइस आपका। हाँ, सो जैसे आ जाएगा आपका वो ऑर्डर बाय हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली, यहाँ पे ये जो चार्ट दिख रहा है मैम, ऊपर देखिए, ऊपर हाँ ऊपर देखिए 75 का चल रहा है ना, ये चार्ट पे अगर मैं इसको शिफ्ट करूंगा, ये कैसे शिफ्ट होगा? चार्ट पे क्या शिफ्ट करना है आपको? ऊपर की तरफ प्राइस अगर जा रही है, मैं चाहूँ तो वहीं ओके, पे करके मैं start एक काम करती हूँ, चार्ट 2 ही रख देती हूँ, मतलब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ हाँ आप कीजिए, आप निफ्टी का लगाइए। ये आपका वाला ऑर्डर है, राइट? निफ्टी का आपने 24,000 600 का पुट था। $24,600 पुट का आपने लिया है। ओके, सो चार्ट पे आप देख सकते हो आपका बाय लिमिट लगाया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको बाय लिमिट, ये देख सकते हो यहाँ पे बाय लिमिट है आपका, राइट? आप इनको मॉडिफाई करके मार्केट ऑर्डर कीजिए आप, ठीक है? मॉडिफाई करके वहीं से मॉडिफाई कीजिए, बाय कीजिए आप डायरेक्ट। यहाँ से ही मॉडिफाई करो बोल रहे हो? हाँ हाँ, किया मॉडिफाई, मार्केट और मार्केट पे बाय करो। मार्केट ऑप्शन नहीं है बिकॉज आपने स्टार्टिंग में ही लिमिट लगाया था। ब्रैकेट में आप लिमिट ही लगा सकते हो। आप एक बार करो ना, यहाँ से मार्केट करो ना, मॉडिफाई करो आप, 33 करो, सॉरी, 33 कीजिए ना आप उनको। ओके, प्राइस सेट करो। हाँ मार्केट ऑर्डर कर दो, या तो 33 हाँ। 33 कीजिए, बाय कीजिए। ओके, हाँ बाय कीजिए। मॉडिफाई हो गया। सो आपका ये जब तक 33 पे नहीं आता है, ये देखो 33 पे अभी आपका ये ऑर्डर लगा है, राइट? हाँ, सो जब तक तो 33 जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पे अगर ये जाता है, तो इसको, इस ग्राफ को ऊपर उठाऊंगा तो स्टॉप लॉस ट्रेड होगा यहाँ से। कौन सा वाला? ये ट्रैप को हाँ हाँ, अगर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, सो यहाँ से ही आप सेट कर सकते हो ना। बाय करो एक बार। आपने ऑलरेडी बाय किया, आपका ऑर्डर मॉडिफाई पे है, आप देख सकते हो। बाय हो गया क्या? नहीं, अभी तक आपका बाय नहीं हो गया, अभी तक वो प्राइस नहीं आया है। बाय हो गया शायद, देखना ना एक बार। नहीं हो गया आपका बाय। तो आप करो ना, कोई मार्केट ऑर्डर पे करके दिखाओ मुझे आप। जी, अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए अभी एक आपका आ रहा है, ये देखिए बाय हो गया आपका, 33 आ गया है। एग्जिट सो अब एग्जिट कीजिए, तो इनको यहाँ से, अब इनको चार्ट पे एग्जिट कीजिए आप, चार्ट पर जाकर। चार्ट पे जाके एग्जिट करो। हाँ नहीं, उसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करके, जैसे मैं टारगेट लगाना चाहूँ, यहाँ से लग सकता है। कहाँ से? यहाँ से। हाँ हाँ, अगर आपको सेल पे प्लस पे क्लिक करोगे, मतलब ये यहाँ पे जाके यहाँ अगर से आप टारगेट लगाइए, यहाँ से टारगेट लगाइए आप। कितना टारगेट लगाओ? 35। 35। ओके, ये जो लाइन है ना, ये क्या है? टारगेट है क्या है? ये कैसे यहाँ से लग रहा है इसे? ये यहाँ से लगा सकते हो, ये लाइन है ना जहाँ से आप रेंज लगा सकते हो। प्लस पे क्लिक करोगे तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, ऑर्डर प्लेस की लाइन है। सो अगर आप 35 पे सेल कर रहे हो, राइट, सो सेल का आपका ऑर्डर लगा जाएगा। बट आपका जो फिर से कीजिए एक बार, कैसे किया? उस लाइन को खींचा ऊपर की तरफ आपने? जी, ये यहाँ से प्लस पे क्लिक किया मैंने, हाँ क्रिएट न्यू ऑर्डर आपका वो हो जाएगा। अगर आपको ये सेम सेल करना है, तो सेलिंग का आपका ये ऑर्डर 35 वो अलग ऑर्डर चला जाएगा। अगर आपको ये अलग ऑर्डर चला जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग में अदर फ्यूचर से आप देख सकते हो, ऑप्शन सेलिंग का अदर मार्जिन रिक्वायर होता है। नहीं, ये इसी स्ट्राइक प्राइस का मैं यहीं से अगर मॉडिफाई करूँ तो यहाँ से नहीं होगा क्या? ये मॉडिफाई हो सकता है, मॉडिफाई आप कर सकते हो, यहाँ पे जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो।
करना एक बार 34 करना उनको। जस्ट वेट, आपका ये ऑर्डर बाइंग अभी तक, बाय हो गया है ऑर्डर, वो चल रहा है अभी। हाँ ये अभी चल रहा है आपका ये ऑर्डर। आपका ये दोनों पेंडिंग में है सेलिंग का, एक ट्रिगर पेंडिंग है, एक ओपन पेंडिंग है, मतलब एसएल पेंडिंग है, एक 37 पे और एक 30 पे लगाया आपने। अब इनको एग्जिट करो, कैंसिल करके उसको सेल करो ना आप, तो चार्ट पे दिखाई ना, ये तो समझ में आ गया। ओके, चार्ट पे आपको सेल करना है ये ऑर्डर। इनको एग्जिट कर दो आप यहाँ पे। यहाँ से जाके ऑर्डर्स पे जाके यहाँ से डू यू वांट, हो गया। जस्ट वेट, ये आपका पोजीशन दिखा रहा है, यहाँ से आप डायरेक्टली सेल करोगे। ब्रैकेट एंड कवर ऑर्डर कैंसिल देयर रिस्पेक्टिव पेंडिंग ऑर्डर्स फ्रॉम ऑर्डर बुक, यहाँ से आपको आ रहा है। यहाँ से कैंसिल करने के लिए आपका जो पोजीशन है ना ब्रैकेट ऑर्डर वाला, वो आपको फर्स्ट हाँ कैंसिल करना पड़ेगा। सो यहाँ पे जाके ना पेंडिंग ऑर्डर पे जाके, ऑर्डर्स पे जाके, पेंडिंग ऑर्डर पे जाके फर्स्ट आपको ये पोजीशन कैंसिल करनी है। सो यहाँ पे जाके आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। सो फर्स्ट यहाँ से ऑर्डर कैंसिल हो गया आपका सक्सेसफुली। सो यहाँ पे जाके अगर आपको एग्जिट करना रहेगा, सो यहाँ से आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। कीजिए, आप कीजिए। जस्ट वेट, पोजीशन पे जाके डायरेक्टली क्लोज हो गया आपका वो पोजीशन। अब बताइए ममता मैम, समझ में आया क्या कुछ भी, थोड़ा बहुत भी? और देख सकते हैं आपका वो लॉस भी रिक्योर हुआ है थोड़ा बहुत। ममता मैम बोलिए। सर हाँ सर समझ में आया। अब आपको कोई तरह का इशू नहीं होना चाहिए। चार्ट पे जब ट्रेड करोगे ना तो बहुत अच्छा से दिखेगा वो, कॉल पुट दोनों लगा कर। एक बार मैम एक चीज और मुझे बताइए। जी बोलिए। इसमें मुझे ना 50 EMA लगाना है, जैसे अगर 50 EMA लगाना है एक बार चार्ट पे 50 EMA लगाना है आपको। हाँ। हाँ, सो यहाँ पे आप अगर सिलेक्ट करते हो वॉल्यूम पे जाके, जस्ट वेट, नहीं एक साथ वॉल्यूम नहीं लगते, तो वॉल्यूम लगाने आगे 50 EMA, ये तो ये मुझे पता है, मॉडिफाई कर लूंगा ये। और इनका कोई स्कैनर भी है क्या? इस पे स्कैनर भी है किस ऐप का कोई कहीं पे? स्कैनर लाइक मैं समझ नहीं पा रही हूँ अमित जी। तो किसी चीज को फिल्टर करना है, वो मुझे बताइए आप कहाँ से कैसे मिलेगा? लाइक कौन सा वाला फिल्टर करना है आपको? टॉप जैसे इसमें स्कैनर नहीं आता है जो स्टॉक को देखते हैं कौन सा 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। ओके, स्क्रीनर बोल रहे हो? हाँ हाँ, हाँ, सो यहाँ पे एक ही है प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग व्यू ही प्लेटफॉर्म है। स्कैनर नहीं है कहीं पे भी? स्क्रीनर नहीं है, स्क्रीनर अदर है। कहाँ पे है वो दिखाइए, कौन सा? सैमको का ही है? सैमको का नहीं है, सैमको का सिर्फ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म है। स्कैनर कहाँ मिलेगा? सैम जैसे कि आप क्या बोल रहे हो, स्क्रीनर्स लाइक आप अदर बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, बट ये सैमको का एक ही है, जैसे कि आप देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू ही प्लेटफॉर्म है। आपको एग्जैक्टली क्या करना है? यहाँ पे टॉप गेनर टॉप लूजर मुझे फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स दिखने हैं तो डिस्कवर में जाके यहाँ से आप चेक कर सकते हो, जो भी गेनर्स है लूजर्स है यहाँ से आप चेक कर सकते हो। और ये टॉप गेनर टॉप लूजर्स अगर आपको डिफरेंस देखने हैं, जैसे कि इक्विटी के देखने हैं तो इक्विटी के यहाँ पे चेक कर सकते हो, ईटीएफ्स के रिगार्डिंग देखने हैं तो ईटीएफ्स के। जैसे मुझे ये देखना है ना जो 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, वो मुझे फिल्टर का दिखाइए, जो मुझे 50 इंडिकेटर के नीचे मूविंग एवरेज। हाँ 50 मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए। ओके, जस्ट वेट, फिल्टर लगा रही हूँ। निफ्टी 50 मूविंग एवरेज के नीचे वाला चाहिए आपको? हाँ 50 के नीचे, बिलो 50। हाँ 50 जी। मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए। हाँ, सो ये अप्लाई फिल्टर्स किया आपने। सो यहाँ पे जो भी 50 मूविंग एवरेज के यहाँ पे दिखेंगे आपको टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स में। तो यहाँ पे मेरे को इंडिकेटर कहाँ लगा? ये कैसे पता चलेगा 52 मूविंग एवरेज के नीचे है ये? अगर आपको 50 मूविंग एवरेज के नीचे लगाना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सॉरी, नहीं तो वो तो चार्ट पे लगा सकते हैं ना। मैं जो चाह रहा मूविंग हूँ एवरेज नहीं। आज मैं आज का जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स होगा ना, वो मैं चाह रहा हूँ कि 50 मूविंग एवरेज के नीचे चाहिए मुझे। मतलब आपको इन द सेंस चार्ट पे ही देखना है, आपको टर्मिनल पे ही देखना है ये सारी चीजें, मेरे राइट? को स्टॉक देखना है जो 50 मूविंग एवरेज के बिलो होना चाहिए।
50 मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए। तो वो तो चार्ट पे तो वो तो मुझे आता है देखने, वो तो सभी को आता है देखने, जैसे आप ओके, तो आपको यहाँ पे देखना है क्या? हाँ यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं है आपका यहाँ पे? इंडिकेटर तो आप चार्ट पे ही लगा सकते हो। नहीं, यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक मुझे निकालना है, जैसे हैमर कैंडल कहाँ बन रहा है ये सब यहाँ निकलेगा? नहीं नहीं, वो आप चार्ट पे ही लगा सकते हो। अगर आपको कैंडल स्टिक्स लगाना है तो आप चार्ट पे ही लगा सकते हो। आप इसमें एडवांस डिक्लाइन मुझे बताइए, क्या एडवांस डिक्लाइन यहाँ पे? एडवांसेस एंड डिक्लाइन एक्टिव वॉल्यूम, एक्टिव वैल्यू, ये सब इंडिकेटर है। एडवांसेस एंड डिक्लाइंस इंडिकेटर्स है, आप देख सकते हो। नहीं यहाँ नहीं, वहाँ पे उसमें स्टॉक पे देखना है, स्टॉक पे, स्टॉक्स पे देखना है। कौन से स्टॉक्स पे देखना है आपको? यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आपको फिल्टर्स 52 लगाना है, है। 52 है ना यहाँ पे? यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं मिलेगा यहाँ पे? निफ्टी 50 यहाँ पे इंडिकेटर अवेलेबल नहीं है। अपर सर्किट, लोअर सर्किट, एनएससी, हाँ, ये यहाँ पे आपको इन डिटेल दिखाई देगा। बीएससी में जो स्टॉक्स है, एनएससी में है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो एक्टिव बाय वैल्यू, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। बट यहाँ पे आप इंडिकेटर नहीं लगा सकते हो। अगर आपको कोई प्राइस चेंजेस करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो कि कितना प्राइस है, आपको कितना हाई लो चेक कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे डिस्कवर पे जाने के बाद ना है, ठीक है? जी जी, डिस्कवर पे जाने के बाद यहाँ से आप चेक कर सकते हो अमित जी। और आपको वॉच लिस्ट के रिगार्डिंग जानना था, राइट? यहाँ पे हाँ, वो वॉच लिस्ट तो, हाँ वॉच लिस्ट बता दीजिए। देखो वॉच लिस्ट कैसे लगाना वो भी बता दो। ओके, ये डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉच लिस्ट है, राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे। अगर आपको न्यू वॉच लिस्ट क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये मनोज जिंग का अकाउंट है, राइट? सो मैं मनोज जिंग के नाम से एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। ओके, ग्रुप नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। हाँ, सो सेव किया मैंने ये वॉच लिस्ट। सो वॉच लिस्ट में फर्स्ट स्टॉक्स ऐड करूंगी। आप कोई भी एक स्टॉक्स बोलिए जो ऐड करना है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी का ये बनाओ ना अभी, यहाँ पे सारे सेक्टर को आप लिख दो, यहाँ पे सारे सेक्टर। बैंक निफ्टी, ओके, निफ्टी बैंक, प्लस पे क्लिक किया। मुझे सारे सेक्टर चाहिए, टोटल सेक्टर 12 सेक्टर है ना, निफ्टी, आईटी, एफएमसीजी, सारे सेक्टर चाहिए यहाँ पे। आपको सारे सेक्टर्स यहाँ पे ऐड करने, मतलब इंडिक्स बोल रहे हो आप ओवरऑल? हाँ, ये कैसे आएगा यहाँ वो से? तो वहां पे ऊपर आप चेक कर सकते हो। आपको जो भी चेक करना रहेगा ना, ऊपर आप सिलेक्ट कर सकते हो। सो ऊपर आपको डायरेक्टली शो होगे। आप ऐड कीजिए ना, यहाँ से ऐड कीजिए, सारे सेक्टर एक साइड कर दो आप। निफ्टी से ये देखिए 100 है, निफ्टी फील्ड सर्विस है, निफ्टी एफएमसीजी है, आईटी है, और नेक्स्ट है फार्मा है। सो सेव करूंगी। सो ऊपर आपको जो भी चेक करना है आप इन डिटेल चेक कर सकते हो। ये देखिए आप चेक कर। वॉच लिस्ट पे चाहिए मुझे, वॉच लिस्ट पे। अच्छा, यहाँ पे लाइन पे भी आ जाएगा? लाइन पे नहीं आएगा ना ये? हाँ, ऊपर आ रहा है ना आपको? कहाँ आ रहा है ऊपर? ये देखिए ऊपर आ रहा है पूरा। निफ्टी इंडेक्स 50 सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, वो वही आ रहा है। ये ऐसे अगर आपको चेंज करना रहेगा तो वैसे आप चेंज कर सकते हो। अगर निफ्टी आईटी अगर आपको फ्रंट पे चाहिए, सो वैसे आप ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो निफ्टी आईटी फ्रंट पे। ओके, मैं इधर एक लाइन से वॉच लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ नीचे, जो अभी बनाया है ना ये वॉच लिस्ट, इसमें हाँ। ऐड करना है। आपको वॉच लिस्ट, हाँ, सो यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। आपको सिर्फ प्लस पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल निफ्टी लिया, प्लस पे क्लिक किया, सो ये आपका ऐड हो गया। निफ्टी बैंक लिया आपने, निफ्टी फील्ड सर्विस लिया, बैंक निफ्टी लिया, फिर निफ्टी लिया, जो भी है वो आपको वहां पे ऐड हो जाएगा। प्लस पे क्लिक किया, सो आप देख सकते हो जिनके नाम का है। एक मिनट, ओके, नहीं हुआ। और मुझे यहाँ वॉच लिस्ट अगर डिलीट करना है तो कैसे होगा मैम? हाँ, कर सकते हो ना, जस्ट वेट। ये यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, सो ये मेरा वॉच लिस्ट सेव हो गया। फॉर एग्जांपल मुझे वॉच लिस्ट डिलीट करना है, मेरा ही वॉच लिस्ट बना हुआ मैं डिलीट करना है। सो यहाँ पे जाके डिलीट पे क्लिक करना है, सो आपका वॉच लिस्ट वो डिलीट हो जाएगा। ये जो ट्रिपल लाइन जो है एक लाइन से दिखा हुआ है, ये क्या है? कौन सा वाला? ये नीचे और बिलो और बॉडी पे वॉच लिस्ट है। ये क्या है? वॉल्यूम क्या है? क्या बताना, एक बार दिखाना फिर से वही, कौन सा वाला बोल रहे हो? जहाँ पे अभी आपने क्लिक किया था। ये वाला फिल्टर्स। हाँ, ये क्या है? ये फिल्टर्स है, शॉर्ट बाय प्राइस से आप चेक कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस करना है, शॉर्ट बाय पे क्लिक करोगे, अल्फाबेटिकल रहेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के वाइज चेक करने हैं।
शॉर्ट बाय प्राइस के वाइज चेक करना है तो वैसे आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करना है, ऊपर नीचे हो जाएगा आपका जो भी फिल्टर्स है। लाइक ये जो रेंज है डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर वाइज है। आप चेंज शॉर्ट बाय चेंज कितना चेंजेस हो रहा है, कितने परसेंट से चेंजेस हो रहा है आपके वॉच लिस्ट में, ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। कितने प्राइस पे और कितने परसेंटेज पे चेंज हो रहा है। अगर आप फिल्टर्स पे क्लिक करोगे मॉडिफाई वॉच लिस्ट तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपनीज लोगो है, राइट। अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे ये हाई लो, यही चीज तो मैं खोज रहा था अभी। हाई लो बोलूंगी यही चीज। हाई लो ओपन करने के बाद हाई लो पे क्लिक करना है। हाई लो पे क्लिक किया, हाँ आप क्लिक करो डिस्प्ले, सेव डिस्प्ले। ये क्या शो करेगा यहाँ पे? ये हाई लो चेक शो करेगा। जो भी TCS में कितना हाई लो है यहाँ पे शो करेंगे वॉच लिस्ट में। मनोज गुप्ता देख लीजिए आप, यहाँ पे अभी आप हाई लो खोज रहे थे ना मनोज हाई लो गुप्ता। चेक कर सकते हो। और किसी कोई डाउट है मैम? तो मैम बोलिए। बस सर इसको कंप्लीट करना है। अब आप लोग मैम से बात करो, ठीक है। आपको कोई भी इशू है अब मैम कर लो, ठीक है। आप देखो बाई सेल करके जब तक देखोगे नहीं ना लाइव मार्केट में तब तक नहीं हो। लॉस का छोड़ दो आप, प्रॉफिट का अभी देखो। पहले बाई सेल करो। स्टॉप लॉस ट्रेल सीख लिया ना आपने? और ऊपर क्वेरी है क्या? और कोई जानकारी जैसे कि कोई क्वेश्चन है आपको सबको? हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी? कुछ क्वेश्चंस है क्या आपको? बोलिए ममता मैम, बोलिए। अल्फाबेटिकल से हाई लो वाला आया है ना सर? सॉरी, आप क्या बोल रहे हो ममता जी? एक बार मुझे रिपीट कर दीजिए। जो हाई लो का आया है ये अल्फाबेटिकल से अरेंज करके आया है ना मैम? नहीं, अल्फाबेटिकल वो अलग है। शॉर्ट बाय हाई लो मैंने सेट किया, ऊपर से सेट किया। मॉडिफाई वॉच लिस्ट में गई, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर मुझे लाइन चार्ट चाहिए तो लाइन चार्ट चेक कर सकते हो आप, आपके हिसाब से सेव कर सकते हो। ये लाइन चार्ट हो गया। अगर मुझे सेट करना है वॉल्यूम वैल्यू, सो वॉल्यूम वैल्यू आएगा मेरा, कितना वॉल्यूम से ट्रेड हुआ है, कितना वैल्यू पे ट्रेड हुआ है वो आएगा। नेक्स्ट अगर सेट करना है मुझे बीड एंड आस्क प्राइस चेक करना है, सो सेव डिस्प्ले में जाओगे, सो बीड एंड आस्क प्राइस आएगा, कितने पे फर्स्ट पे बीड हुआ है, आस्क रेट कितना है वो वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो। वैसे आप चेक कर सकते हो इन डिटेल। हाई लो चेक करना है, सो हाई लो पे क्लिक किया आपने और सेव डिस्प्ले किया। ये यहाँ से ऊपर से मैं क्लिक कर रही हूँ, यहाँ से वॉच लिस्ट बना रही हूँ। अगर आपको पूरा एक्सपांड वॉच लिस्ट करना है, सो एक्सपांड वॉच लिस्ट करोगे, सो यहाँ पे ही आ जाएगा पूरा आपका वॉच लिस्ट पेज। सो यहाँ से आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो। ये LTP, चेंज, प्राइस, पास, ओपन, लो, जो भी चाहिए यहाँ से आप सेव कर सकते हो। और यहाँ से अगर आपको फिल्टर्स करना है, तो यहाँ से भी आप फिल्टर्स कर सकते हो। और कुछ? हेलो हेलो अमित जी, देखा करके देखेंगे, ठीक है ना? ओके, थैंक यू। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो धीरे धीरे ना, अब देखो कोई भी डॉट होगा मैम का नंबर दे दूंगा मैं आप लोग को, ठीक है। आप बात कर लेना, सारा चीजें करना, यहाँ पे A to Z प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उस दिन मैम बोल रहे थे कि स्ट्राइक प्राइस बाई हो गया तो ऊपर, वो क्या होता है ना, मार्केट का फ्लक्चुएशन के कारण आपने बाई किया होगा, मार्केट ऑर्डर ऊपर जाके बाई हो गया होगा। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू।